प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग जो है जैव विविधता पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैव विविधता में हम लोग जो है हमारे 2-3 वीडियो पढ़ चुके हैं, उसको आप लोगों ने प्लेलिस्ट में देख लिया होगा। आज हम लोग जो है जैव विविधता के अंतर्गत जो है बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो टाइगर प्रोजेक्ट में क्या होगा कि हमारे यहाँ जो है कि कहाँ पर जो है बाघ संरक्षण केंद्र बनाए गए हैं या बाघ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, उस सबको हम लोग देखेंगे। ठीक है, कितने बनाए गए हैं वर्तमान में आप देखेंगे कि भारत में जो है 54 टाइगर रिजर्व बना लिए गए हैं। ठीक है, उसमें से पहला कौन था तो हम लोग देखेंगे कि पहला जिम कार्बेट जो उत्तराखंड में है उधर बनाया गया था। इसके बाद देखेंगे हम लोग सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन है, तो आप देखेंगे नामदफा जो अरुणाचल प्रदेश में है, दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ परियोजना बनाएगी। इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि बाघ परियोजनाएं कैसे कैसे कहाँ कहाँ बनाई गई है। बाघ परियोजना जो है कब लाई गई थी, तो बाघ परियोजना के बारे में जो है आप देखेंगे कि 1969 में एक 10वां सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग जो है चालू करते हैं हमारा जो अध्याय जैव विविधता। इसके बाद हम लोग जो है इसमें आज हमारा जो होगा वो बाघ परियोजना होगा। यानी टाइगर प्रोजेक्ट। हम लोग टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे। बाघ क्या है? बाघ जो है विश्व का या दुनिया का सबसे पसंदीदा जानवर माना जाता है। ठीक है, तो एक पॉइंट इसमें, हालांकि ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अब हमें इसके भूमिका में तो देना ही पड़ेगा कि जो है बाघ जो है ये विश्व का सबसे अधिक पसंदीदा जानवर माना जाता है। वर्तमान में अगर देखेंगे कि भारत में बाघों की संख्या लगभग जो है 2167 हो चुकी है। अगर भारत की बात करेंगे, भारत में देखेंगे कि जो हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है, उसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप कर्नाटक देखेंगे, कर्नाटक में बाघों की संख्या दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तो अगर देखेंगे कि पूरी दुनिया का या पूरे विश्व का जो है 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज है, पूछी जाती है परीक्षाओं में, पूछा जा सकता है कि ये दुनिया का कितना प्रतिशत बाघ जो है वो भारत में पाए जाते हैं, तो 70% 70% जो है बाघ जो है भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग नोट करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो पहले आप लोग यही हमारे में पॉइंट लिख लीजिएगा कि बाघ विश्व का सबसे पसंदीदा जानवर। सबसे पसंदीदा जानवर, ठीक है, बाघ जो है दुनिया का सबसे पसंदीदा जानवर है। अगर देखेंगे विश्व का 70% बाघ जो है भारत में पाया जाता है। विश्व का 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। भारत में जो है बाघ जो है 70% पाए जाते हैं। तो बाघ के बारे में इनकी सुरक्षा की जाए तो ये व्यवस्था कब की गई थी, तो आप कहिएगा कि 1969 में ICUN, ठीक है,
ICUL 1969 में IUCN, ठीक है। IUCN इसका मतलब क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संरक्षण संघ। 1969 में जो है IUCN का 10वां सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में यह सुझाव दिया गया कि अब से बाघ का संरक्षण या बाघ को सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इसके 10वें सम्मेलन में जो है बाघ को सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यवस्था की गई थी। यहीं से इसको चालू होता है। तो 1969 में IUCN में या के 10वें सम्मेलन में विश्व स्तर पर बाघों को सुरक्षा दी जाए, विश्व स्तर पर बाघों को सुरक्षा दी जाए, इस प्रकार का जो है इसमें पारित हुआ था कि बाघों को जो है सुरक्षा दी जाएगी। फिर जो है इसी क्रम में भारत ने जो है 1972 में जो है इसको अपने यहाँ लागू किया था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 1972 में भारत ने जो है बाघों की गणना कराई, ठीक है। 1972 में भारत ने सर्वप्रथम बाघों की गणना कराई गई, ठीक है। तो बाघों की गणना कब कराएगी? तो 1972 में पहली बार जो है बाघों की गणना कराई गई, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि भारत में पहली बार जो है बस इसी के जस्ट 1973 में जो है पहली बार जो है एक बाघ परियोजना की स्थापना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में की गई, ठीक है। तो 1973 में की गई थी। इस चीज को आप लोग यहाँ पर नोट करेंगे। 1973 में भारत का पहला बाघ आरक्षित क्षेत्र जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्थापित किया गया। तो सबसे पहले जो है कहाँ स्थापित किया गया था, इस बात को आप जानते रहिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का पहला बाघ परियोजना कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो आप कह दीजिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ है? ये उत्तराखंड में है, ठीक है। इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड, इसको नोट कर लीजिए वहां पर ये। तो इधर की इतनी बातें हो गई है। इसमें फिर इसके बाद
अगर हम देखें भारत में वर्तमान समय में कुल कितने बाघ आरक्षित क्षेत्र है, तो 54, यानी कि टाइगर रिजर्व, ठीक है। वर्तमान में भारत में कुल 54 टाइगर रिजर्व है। रिजर्व तो कुल जो कितने टाइगर रिजर्व है, तो आप कह दीजिएगा कि 54 टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं इस समय भारत में, ठीक है। तो कुल 54 टाइगर रिजर्व स्थित है। तो ऐसा आप लोग करिए, इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप लोग जो अपनी कॉपी में लिख रहे हो तो वहां पे इसको नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम जो है इसको मिटाते हैं, फिर आगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ केंद्र क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है वो नल्ला श्रेणी में स्थित है। नागार्जुन सागर, ठीक है, या श्री सैलम भी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट करेंगे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र नल्ला मलाई श्रेणी पर स्थित नागार्जुन सागर या श्री सेलम, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इस चीज को ध्यान के रखिएगा। अगर बात किया जाए कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो आप कह दीजिएगा पेंच, ठीक है। पेंच कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो पेंच में भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। इस बात को भी नोट कर लीजिए आप लोग। पेंच कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र। पेंच में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो पेज में जो है भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आप बता दीजिएगा कि नाम दफा में, ठीक है। नाम दफा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दुनिया में, ठीक है, पूरे विश्व की बात मैं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो है नाम दफा टाइगर रिजर्व जो है पूरी दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। इस बात को आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे। विश्व में विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व टाइगर रिजर्व
नाम दफा अरुणाचल प्रदेश में। तो नाम दफा जो है अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। नाम दफा टाइगर रिजर्व, नाम दफा नेशनल पार्क भी है। तो वहां पर ये चीज स्थित है, इस चीज को आप लोग जानते रहिएगा, ठीक है। ये सारी बातें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो है टाइगर का जो घनत्व है ये कहाँ पाया जाता है, तो अगर घनत्व की दृष्टि से देख सकते हैं, यानी कि कम एरिया में जो है ज्यादा टाइगर रहते हैं, कम क्षेत्र में ज्यादा टाइगर रहते हैं, तो ये चीज आपको कहाँ दिखाई देगा, तो काजीरंगा, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है वहां पे स्थिति को देखने को मिलेगा। तो इसको आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं, काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क में सर्वाधिक बाघों का घनत्व है। सर्वाधिक बाघों का घनत्व है, इस पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे। इस चीज को यहाँ पे नोट कर लीजिए, काजीरंगा नेशनल पार्क में सर्वाधिक बाघों का घनत्व है, मतलब ये ऐसा पार्क है कि जहां पर बाघों का घनत्व सर्वाधिक है, ठीक है। सबसे ज्यादा घनत्व वाला पार्क। एक आप देखेंगे कि जो है टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप कह दीजिए मध्य प्रदेश को, ठीक है। मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि क्योंकि जो देखेंगे कि भारत का 1/3 टाइगर यहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है। भारत के 1/3 टाइगर जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, टाइगर राज्य कहा जाता है, ठीक है। टाइगर स्टेट के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि भारत के कुल बाघों का 1/3 यही पाया जाता है, यही पाया जाता है, इसलिए जो है इसे क्या नाम दिया गया है, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर आप देखें तो भारत में जो है भारत में जो है टाइगर राष्ट्रीय टाइगर प्राधिकरण भी बनाया गया है। इसको, इसके बारे में भी आप लोग 1973 में जो है इसको बना दिया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण।
प्राधिकरण। अगर इसकी हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1973 में की गई थी। इस पॉइंट को नोट करेंगे। अगर हम इसकी बात करें स्थापना की, इसकी स्थापना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इसका मतलब होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। NTCA, इसका शॉर्टकट में NTCA, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। तो जब इसकी स्थापना 1973 में, काम किसका, इसका काम क्या था? इसका काम था कि बाघों को सुरक्षा प्रदान करना या बाघों के संरक्षण की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी जो है इस प्राधिकरण को सौंपी गई थी, ठीक है। तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो एक जो है कैलाश सांगला है, कैलाश सांगला को जो है टाइगर मैन के नाम से कहा जाता है। इस पॉइंट को भी यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है। यहीं पे इसको नोट कर लीजिए, यहीं पर, यहाँ पे देख लीजिए पूरा कैलाश सांगला। इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने ही बाघ के संरक्षण में, बाघ की सुरक्षा के लिए बहुत अथक प्रयास किए थे। इनके तमाम जो है टाइगर के संबंध में जो है किस प्रकार को सुरक्षा दी जाए उनके लिए इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो इस वजह से इनको जो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो वाइट रूम छोटा है, इसको आप लोग जो है इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें भारत में बात करें तो भारत में जो है देखेंगे आप लोग अब तक के 54, ठीक है, 54 टाइगर रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं, ठीक है। तो इसमें से जो लास्ट के तीन चार चार है उसको हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, भारत का 91वां टाइगर रिजर्व, भारत का 91वां टाइगर रिजर्व, ठीक है, कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु में अगर देखेंगे कहाँ है तो आप देखेंगे कि श्री बिल्ली पुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु। कब बनाया गया था? 2021 में, ठीक है। इसको 2021 में बनाया गया था। अगर हम बात करें कि भारत का, अगर भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कहाँ है? 52वां टाइगर रिजर्व, तो आप इसको देखेंगे जो है ये है राजस्थान में,
रामगढ़ गिरधारी, गिरधारी टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है? राजस्थान में है। इसको तमिलनाडु का लिखिएगा। ये राजस्थान में है। इसको कब बनाया गया? 2021 में भी से बनाया गया था। ठीक है। इसके बाद जो है अगर हम यहाँ पर 53वां भारत का 53वां टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये जो है आपका गुरु घासी दास टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है? ये आपका जो है छत्तीसगढ़ में पड़ेगा, छत्तीसगढ़। ये भी कब बनाया गया? 2021 में। ठीक है, 2021 में बनाया गया। अगर हम बात करेंगे कि 54वां टाइगर, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व जो है ये रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है? ये आपके उत्तर प्रदेश में होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। कब बनाया गया था? 2022 में। तो चार टाइगर रिजर्व आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो 91, 52 लास्ट के जो है आप चार याद रख लीजिएगा। 3 तो 2021 में बनाए गए थे। जो ये आपका 22वां वाला जो है, 2022 में जो है लास्ट वाला 54वां टाइगर रिजर्व बनाया गया। फिर इसके बाद यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे कि जैसे हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि भारत में सबसे ज्यादा टाइगर जो है आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका कर्नाटक है, इसके बाद उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद जो है महाराष्ट्र। ठीक है, तो 3-4 स्टेट आप लोग कम से कम इसकी हैरारकी में याद रखना चाहिए कि कहाँ कितने टाइगर, कौन से राज्य में ज्यादा टाइगर। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, भारत में सर्वाधिक टाइगर वाले राज्य तो मध्य प्रदेश है, क्रम से है मध्य प्रदेश। इसके बाद कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। तो चार स्टेट को जो है आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चार स्टेट को जो है आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरीके से इनका जो है क्रम है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड और महाराष्ट्र। एक पॉइंट इसमें हम आपको और बताना चाहेंगे कि जो टाइगर की प्रजातियां हैं, ठीक है, हालांकि क्वेश्चन इतना पूछा नहीं जाता है लेकिन हम लोग लगे हाथ इसको देख लेते हैं कि टाइगर की कितनी प्रजातियां हैं। तो पूरे विश्व में अगर टाइगर की प्रजातियों की बात करेंगे तो टाइगर की प्रजातियां कुल मिला के 9 है। ठीक है, पूरे टाइगर को 9 प्रजातियों में विभाजित किया गया है, जिसमें से आप देखेंगे कि तीन प्रकार की प्रजातियां जो है पूर्णतया विश्व से विश्व के धरातल से जो है पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, तो शेष 6 जो है बची हुई है अभी। ठीक है, तो उनको हम लोग नोट कर लेते हैं कौन कौन से जो है टाइगर की प्रजातियां हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको अलग से नोट कर लेंगे। विश्व की विश्व में 9 टाइगर प्रजातियां पाई जाती
यहाँ पे नंबर 1 करके लिख देंगे। नंबर 1 बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर। अब बंगाल टाइगर देखेंगे, बंगाल टाइगर जो है भारत में पाया जाता है, भारत के साथ साथ भूटान में भी पाया जाता है, नेपाल में पाया जाता है, बांग्लादेश में पाया जाता है। ठीक है, तो इतना हालांकि डिटेल्स में नहीं जाना है, केवल इनकी प्रजातियों को आप याद रखिएगा। तो ये इनका जो क्षेत्र है, ये भारत, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, ठीक है, तो इन क्षेत्रों में जो है बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। दूसरा जो है इंडो चाइना, इंडो चाइनीज, चाइनीज टाइगर। ठीक है, तो अगर बात करें इंडो चाइनीज टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, तो इंडो चाइनीज टाइगर जो है आप देखेंगे म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, ठीक है, और चीन, ठीक है, चीन में, दक्षिणी चीन अक्सर, ठीक है, तो वहां पे जो है इस प्रकार के जो है पाए जाते हैं इंडो चाइनीज। केवल आप उनका प्रजातियों का नाम याद रखिए, वही महत्वपूर्ण है। तीसरा जो है मलायान टाइगर। मलायान टाइगर, मलायान टाइगर। तो मलायन टाइगर जो है मलाया के क्षेत्रों में पाया जाएगा। इसके बाद चौथा आप लोग नोट करेंगे सुमात्रा टाइगर। सुमात्रा टाइगर, सुमात्रा टाइगर जो है आप लोग जानते हैं इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा, ठीक है, इंडोनेशिया का एक तो सुमात्रा है, उसी पे पाए जाते हैं जो टाइगर पाए जाते हैं, तो सुमात्रा टाइगर की प्रजातियों की श्रेणी में रखेंगे। इसके बाद पांचवा नोट करेंगे आप लोग साइबेरियन, साइबेरियन टाइगर। ये इसी को जो है अमूर टाइगर भी कहा जाता है, अमूर टाइगर, अमूर टाइगर के नाम से भी ये जाना जाता है, इसे साइबेरियन टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। एक और नोट करेंगे यहाँ पे, नोट करेंगे आप लोग दक्षिणी चीन सागर टाइगर। दक्षिण चीन चीन सागर टाइगर का मतलब है कि दक्षिण चीन सागर, सागर में टाइगर नहीं पाए जाते हैं, वहां के किनारों में जो है दक्षिण चीन सागर है, वहां के किनारों जो है किनारों में का क्षेत्र है, इसीलिए उसी के नाम पे रख दिया गया है दक्षिणी चीन सागर टाइगर, ठीक है। इसके बाद जो है हम अलग से यहाँ पे 3 और नोट करेंगे, यानी कि 6 7 7 यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ। एक है जावा टाइगर, जावा टाइगर। तो जावा टाइगर जो है, ये जावा टाइगर आप देखेंगे कि इंडोनेशिया का एक द्वीप है जावा द्वीप, ठीक है, तो जावा द्वीप पे ये टाइगर पाए जाते थे, अब यहाँ से विलुप्त हो चुके हैं। ठीक, तो जो विलुप्त वाला हमने बताया था कि कुल मिला के 9 प्रजातियां थी, जिसमें से 3 प्रजातियां जो है धरती से, विश्व की पूरी धरती से विलुप्त हो चुकी है, तो इसको नोट कर लेंगे। एक 8वां भी है बाली टाइगर, बाली टाइगर। तो बाली टाइगर भी जो है, ये भी बाली जो है एक जो है क्या है एक द्वीप है। ये भी द्वीप कहाँ है, ये दिमाग से उतर जाती है बातें, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते दिमाग से उतर जाता है, तो हम लोग भी जो है उसको रिवाइज करते रहते हैं, दिमाग ही है उतर जाता है। तो एक बाली टाइगर, बाली ही जो है एक द्वीप है, और ये द्वीप कहाँ है, इंडोनेशिया में है, ठीक है, तो इंडोनेशिया में ये द्वीप पाया जाता है। और एक लास्ट में आप लोग लिखेंगे कैस्पियन सागर, कैस्पियन, तो ठीक से लिख लीजिए कैस्पियन सागर टाइगर। तो कैस्पियन सागर टाइगर एक लास्ट हमारा 9वां बचा था, तो यहाँ पे इसको आप लोग जो है तीनों को यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। उक्त तीनों प्रजाति
अब विलुप्त हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। तो ये विलुप्त हो चुकी है, मतलब अब विश्व के धरातल पे इस प्रकार के या इस प्रजाति के टाइगर नहीं दिखाई पड़ेंगे। इसको आप लोग जो है अलग से नोट कर लीजिएगा। अगर आप देखेंगे तो ये जो है 6 प्रकार की या 6 प्रजातियों वाले टाइगर ही हमारे विश्व पटल पे अभी मौजूद है। ये हमारा जो है बाघ या टाइगर से संबंधित जो है आज का क्लास रहा है। प्रिय मित्रों, हम समझते हैं कि आप लोगों को जो है ये बातें गहराई से समझ में आ गई होंगी। हाँ, यहाँ पे हम आप लोगों को कुछ करंट से संबंधित मामले को भी बताना चाहेंगे। करंट से मतलब कि इसमें पूछा जाता है कि किस राज्य में कितने टाइगर मौजूद है। जैसे भी पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश में कुल कितने टाइगर हैं, तो इस समय 700 समथिंग के हैं। तो इसको अलग अलग डाटा आता रहता है, तो सर्वेक्षण करके पता लगता है। तो ये करंट की चीजें हैं। करंट में अक्सर आप लोगों को ये चीजें मिलती रहेंगी, तो वहां से क्वेश्चन बनते भी है। उसको आप लोग थोड़ा क्लियर करके जो है अलग से करंट की चीजों में पढ़ते रहिए। है, इसके बाद जो है हम लोग मिलते हैं एक नए बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।